ट्रैवल वीलॉग। आज हम लोग मुक्तेश्वर में हैं, तो आज हम दोनों का ही प्लान है, अंकित और मेरा, बाहर घूमने का। और यहाँ पे पास में किसी ने बताया है, एक तो बालूघाट वाटरफॉल तो है ही, तो हम जब पिछली बार आए थे तब हम लोग वहाँ पे गए थे। लेकिन अभी हम लोग दुकिनी वाटरफॉल है ना, दुकिनी वाटरफॉल है पास में, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम लोग भी वहाँ पे फर्स्ट टाइम ही जाएंगे। अभी हमें पता चला है कि वो भी एक वाटरफॉल है, तो सबने बोला है कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको पानी मिलेगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम दोनों ही वाटरफॉल कवर कर लें, दोनों ही वाटरफॉल देख लें। तो आज का सफ़र कैसा रहता है, बने रहिए हमारे साथ। धूप लग रही है लेकिन हवा बहुत मतलब अच्छी है, ठंडी है, तो इसलिए ऐसा पता नहीं चल रहा है। दिन में तो थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती है, लेकिन मुक्तेश्वर का जो वेदर है वो अच्छा है। मुक्तेश्वर का वेदर अच्छा है। रात को हमें ठंडा लगा, हाँ, जो फ़ैन है वो हमें बंद करना पड़ा। और बाहर भी आज सुबह भी ठंड लग रही थी जब हम लोग चाय पी रहे थे। गरम गरम हो गया। जब हम लोग चाय पी रहे थे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगा हमें उस वक्त भी। अभी थोड़ी थोड़ी धूप है लेकिन हवा अच्छी चल रही है, तो एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। टाइम हो रहा है 10 बजे, हम बाहर 10 बज चुके हैं। देखते हैं। हाँ, कोशिश हमारी यही है कि हम लोग 3 बजे तक घर पहुँच जाएँ। मम्मी और बच्चे अकेले हैं घर में। हाँ, मतलब कॉटेज पहुँच जाएँ। ये वो बेकरी है, शॉप है सॉरी, जहाँ से हम लोग आइसक्रीम वगैरह ले रहे हैं। इतनी पास है। पहले रास्ता कच्चा था, अब थोड़ा सा अच्छा हो गया है वाला रास्ता। थोड़ा सा नैरो तो है, लेकिन सभी लोग ड्राइव करके, मतलब कार आ जाती है यहाँ से। कंस्ट्रक्शन अब भी चल ही रहा है। कितने साल पहले आए थे हम लोग यहाँ पर? पूरे 3 साल पहले। 3 साल पहले आए थे, अगस्त में आए थे। हाँ, तब वेदर बहुत ठंडा था। हाँ, तब एक्चुअली मानसून का टाइम था ना, बारिश थी इसलिए, नहीं? बहुत एकदम ग्रीन था सब कुछ। ग्रीन अभी भी है लेकिन उस टाइम तो डीप ग्रीन था। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत। अगर आपने नहीं देखा है वो हमारा व्लॉग तो ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगेगा। वो वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी जो मैंने बनाई थी। तो यार वही तो, इतना छोटा रास्ता और ऊपर से दो मेरे को तो सुनो डर लग रहा है यार, प्लीज़। अभी है क्या जगह है यहाँ से? बताओ कैसे कैसे 2 गाड़ियाँ कैसे आ सकती हैं? आउच! यार पीछे देख के डर लग रही है। अरे बाप रे बाप, यार देख के। आई एम प्रो। चुप रहो तुम। तो जल्दी निकालो, कोई दूसरी गाड़ी से आ जाए यार। हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है और 44 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है। 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है यहाँ से, टियारा कॉटेज से। तो हम लोग तो अभी सतकोल में रुके हुए हैं। सतकोल में ही टियारा कॉटेज है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। तो देखते हैं कितनी जल्दी हम लोग पहुँच सकते हैं। 1 घंटा तो लग ही जाएगा, 44 मिनट्स दिखा रहा है, तो 1 आवर का डिस्टेंस मान के ही चलो। यहाँ पे कोई भी चीज़ ना पास नहीं होती। यहाँ पे 20-30 किलोमीटर यानी कि 2 घंटे है ना, 2-3 किलोमीटर मतलब 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा। हवा तो अच्छी चल रही है, ठंडी हवा है। मैडम पैदल चलेंगे ना, लेकिन जब पानी दिखेगा ना तब अच्छा लगेगा, है ना पानी। इसीलिए हम लोग वाटरफॉल जा रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, ठंडा लगे। नई सड़क बनी है, कितनी सुंदर सड़क बनी है। किसी टाइम पे पहाड़ों में कितनी गंदी सड़क हुआ करती।
कैमरे पे दिमाग ज्यादा मत रखना। कमेंट करते हैं। देखा, मैंने कहा था ना आपको यार, बाहर में कहीं पे भी जाने के लिए वो आगे अपनी कार लेके जा रहे हैं। इतनी बढ़िया। अच्छा रोड है आगे, नहीं भूल गए यार। तो अंकल चलो, डरो नहीं। मैं वही तो कह रही थी। वो जा रहे हैं कि हम आगे नहीं नहीं नहीं, पहले उनको जाने दो। जाने दो, पहले उनको जाने दो आगे। जाओ जाओ, निकले हम निकले। अच्छा ओके ओके। यार उनके चक्कर में ना मैं तो नीचे उतरवा लाई तुम्हें। यार कहाँ है, कितनी दूर सही है? है, इतनी बढ़िया रोड है वहाँ। यार ये इतना नीचे जाना है क्या हमें? तो धीरे 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 प्लीज। अरे यार एक भैया जा सकते हैं ना नीचे? अरे भैया उसे क्या बोल रहे? चली जाएगी गाड़ी आराम से। वापस आते हुए मतलब सबसे खतरनाक वाला तो आपने पार कर लिया। कितने किलोमीटर होगा ये? 2 किलोमीटर। बहुत ही कच्चा रास्ता है। 2 तो नहीं होगा, 1 ही होगा शायद। हैं? आपने पूछा नहीं उससे कितनी दूर और है यार? यही तो है नीचे, कहाँ है? यहीं से उतार दो नीचे। चुप रहो। चलो मुझे सच में बहुत डर लग रहा है यार। डरने की क्या बात है, इतनी चौड़ी सड़क है। आधी होगी ना, आधी तो भी ले जाओ। बात ये क्यों डरा रहे हो आप? नीचे उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अभी फटेगी तो तब जब ऊपर आएंगे। नहीं सुनो, ये 2 किलोमीटर तो होगा कम से कम। एडवेंचर कहीं ना कहीं हो ही जाता है हमारे साथ। बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। बहुत पतली है यार, और पतली होती जा रही है मुझे लगता है नीचे। सुनो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो तो रास्ता बहुत ही पतला है। Keep left। और रुको एक मिनट प्लीज, सीरियसली कह रही हूँ, उधर की तरफ तो और पतला है। अरे तू डिस्टर्ब मत कर यार। अच्छा गाड़ियाँ तो दिख रही हैं उधर की तरफ। कहाँ से? वही देखी ना, बस इतना ही जाना है। नहीं तो उतना तो आगे तो और पतला है। नहीं जाना है ना। ओ गॉड, वो कितना पतला है, देखो वो रास्ता आगे। वो कहाँ आ रहा है? गाड़ी वाला आ रहा है यार वो रास्ता बहुत पतला है। सामने से ना है गाड़ी। कहाँ है? मुझे लगा नीचे की जाना है। तो किसी से भैया वाटरफॉल कितना दूर है? और गाड़ी यहीं पर ही रुकेगी क्या? इधर ही लगानी है गाड़ी।
ये हमने इस तरीके से अपनी गाड़ी पार्क करी है। गाड़ी पार्क करने की भी ज़्यादा जगह नहीं है क्योंकि निकालने में दिक्कत होती है ना कि दूसरा वाला कैसे निकालेगा। वॉक करने का शुरू होता है। हम भी पहली बार जा रहे हैं इसलिए पता नहीं कितना दूर है वाटरफॉल। तो कहते ऊपर से पैदल आते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल था? घोड़े पे जाना है? घोड़ा का है? किधर घोड़ा? जूते चाहिए थे यहाँ। पानी की आवाज़ आना चालू हो गई। चलो चलो ना, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। नहाएंगे नहाएंगे, मैं तो नहाऊंगा। यहाँ नहीं नहाऊंगा। कपड़े लेकर भी आए। मैं तो गोप्रो ले जाऊंगा। हाँ ले जाना। मैं वो तो सही आपकी वीडियो बनाने के लिए। पर मैंने ये जो सरोजनी के पहन रखे हैं, क्रॉक्स पहन रखे हैं, बस ये साफ है। थोड़ा सा डर लगता है ना। मेरे भी यार। मैं शूज पहन कर आई हूँ, पता है। शूज कंफर्टेबल होते हैं। यू आर होते लेकिन भी पानी में दिक्कत पड़ती है ना इसलिए। और उस टाइम देखा नहीं था। अच्छा अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है। उस टाइम पे जब हम गए थे कौन सा वाटरफॉल है? बालूघाट। हाँ बालूघाट वाटरफॉल पे जब गए थे तब तो मैं चप्पल ही पहन गया था यार। वाह यार, ठंडा होगा ना पानी। बहुत साफ पानी है जैसे इधर। आजा तो भी। मैं वहाँ ले जाऊँ गोप्रो को, क्योंकि पानी में डूबो तो डर लग रहा है ना। वैसे तो वाटर प्रूफ है, कुछ रिस्क हो गया तो। गंदा, सच बोल रहा हूँ। चलो चलो प्रस्थान वापस। अगर
कैसी हालत है? चढ़ाई में बहुत बुरी हालत है। उतरना आसान है लेकिन चढ़ना मुश्किल है। और कम से कम 2 किलोमीटर होगा। देखो लोग यहाँ से भी जा रहे हैं। हाँ बेचारे। यहाँ से देखो स्टेयर्स भी बनी हुई है इधर से। घोड़ा आ रहा है, घोड़ा। ये घोड़ा आपको ऊपर ले जा सकता है। चलने घोड़े पे? नहीं, खच्चर है वो। खच्चर। हैं? घोड़े में जाना है। घोड़े में ऊपर ले जाएंगे? हाँ। दोनों चले जाएंगे? नहीं, एक ही जाए। कितना लेते हो? 150 रुपये। नहीं डर लगता है। 1 by 1 करके। तू चले जा 100 रुपये में। हाँ। अभी कहाँ आ गए? आइसक्रीम हर्बल टी एट इट्स बेस्ट। चले? कोई नहीं है इसमें, हम ही जा रहे हैं। तो सुंदर बना रखा है। चलो खिंचाएंगे। ये क्या चीज़ है? बेसल और मिंट। अच्छा, इसका टेस्ट अलग है ना? आपको तो टेस्ट आ नहीं रहा। मुझे तो टेस्ट कुछ आता है, लेकिन जगह खूबसूरत है। हमारी कार धूप में खड़ी है, बस यही दिक्कत है। नाइस कहते हैं, बस एक ही दिक्कत है कि प्राइस क्यों बचा। लेकिन अभी बारिश हो रही हो ना तो ये प्राइस आपको कम ही लगेंगे। नहीं प्राइस कम नहीं मतलब ठीक लगेंगे। हम खा रहे हैं। राजमा खा रहे हैं, राजमा। हाँ ये सारा खाना मेरा नहीं है। ओ इस ये मेरा बच्चा। हाँ आ रहे हैं हम। ओके हैं क्या? पापा कह रही है वो। हाँ बिट्टू। भाई पापा पापा कह रही है। आ रहे हैं मिको, आ रहे हैं जल्दी आ रहे हैं। ओके अभी आ रहे हैं। ओके बाय बाय।
तो सुंदर चल पकड़ो। इधर जाते जाते पहले हम बीच पे रुकते हैं। क्या है? क्या मुझे लगा आप लोग बनाते हो। नहीं, हम भी बनाते हैं। हम ये लोग एलिफेंट वगैरह ये कैटरपिलर वगैरह बनाते हैं। क्या बनाते हो ये? ओह कैटरपिलर। ये क्या लिप बाम? ये स्क्रब वगैरह है, ये बॉडी स्क्रब। एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट का स्क्रब जो आप इसको कितना ही मतलब यूज साइड से यूज कर लो वो आपको बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं करेगा। अच्छा आप दिखा रहे थे ना कौन सी आप इसको यूज करके भी देख सकते हो। ये तो क्रीम के साथ यूज करना है, कैसे यूज? ऐसे ही आप वाटर के साथ या दूध के साथ यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। मैं आपको देखिए ऐसे आप ऐसे थोड़ी पानी ऐसे बॉडी स्क्रब है। यस बॉडी Face भी है। है, फेस भी है। बैक हैंड में यूज कर सकते और सॉफ्ट है ये, हो। है ना? ये लिया नहीं है है। हाँ ये ले रही है। नहीं है ना, ये प्योर बादाम का होता है इसलिए वो इसमें क्रीम ही निकलेगी। अब इसको कितना ही टाइट वो करोगे ना आपको बिल्कुल भी बादाम एप्रिकॉट है वो। एप्रिकॉट का बादाम है सर जो अंदर से निकलता है ना, हाँ। अखरोट के ये गिरी आपको जो मैं दिखा नहीं निकलती है। सकती। ये बादाम का है। हाँ वाकई सॉफ्ट तो है। ये वाला बादाम का ये है ना, इसका बादाम का अच्छा ऑयल अच्छा निकला अच्छा 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 के बाद ओके का ये है। ओके ओके। इसका जो केक ये फिर ये ऑयल निकल के बाद ये होता है केक। तो डेड स्किन निकल जाएगी इसको फिर हम वो करते हैं, पाउडर में करते हैं। समझे। इसका ही प्रोसेस लंबा है ना इसलिए तो अच्छा अच्छा अच्छा, इससे थोड़ा कॉस्टली भी है। पूरा हैंडमेड है ना। जी जी। पहले अभी ये इसको तोड़ने देते हैं हम लोग। उसके बाद ये सब क्या है? इसमें कसूरी मेथी भी है। ऑयल निकाल दिया, ऑयल के बाद फिर ये इसका हो गया। इसको भी फिर हम पाउडर बनाने के लिए देते हैं भुट्टे के लिए। नहीं मुझे तो सॉफ्ट लग रहा है। सॉफ्ट नहीं ये तो स्क्रब का है। ये भी है इनके पास ना, ऑयल भी है। कौन सा ऑयल? ऑयल है और एप्रिकॉट का ऑयल किस काम आता है? बॉडी मसाज के लिए सर, जैसे घुटने वगैरह में दर्द होता है। फेस पे भी लगा दो? नहीं हाँ फेस में भी लगा सकते हो, हेयर पे यूज कर सकते हो। ये ले क्या? क्या ये छोटा ये भी ले ले यार। क्या प्राइस है इसका? 180 का पड़ जाएगा आपको। अच्छा इसमें तो फिर भी डिस्काउंट है। ये किसका है? एक्टिव का। वही है ओरिजिनल है, इसमें कोई वो नहीं डाल रखा ना, इसको नहीं कोई डाल केमिकल रखा। नहीं। ये भी ले लूँ मैं एक चिली। ये कितने का है? 190 का ये भी ले लूँ एक? चिली फ्लेक्स है वो। हम्म चिली ऑर्गेनिक चिली है। इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है? ये वही है ना, चिली फ्लेक्स है ना ये? खाने के लिए यूज नहीं आती है? आती है, कम डालना पड़ेगा आपको। डस्टबिन कहाँ है? अच्छा ये चिली फ्लेक्स है, मैं तो चिली पाउडर समझ रहा था। पाउडर के